कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल हो। ये सुनकर वरुण सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन गा रही है। इतना सोचते ही वरुण उस आवाज का पीछा करने लगा। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल हो। वरुण के रूम से बाहर आते ही वो गाने की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन वरुण समझ चुका था कि वो गाने की आवाज हवेली के 13वें कमरे से आ रही थी, इसीलिए वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा चरमराते हुए खुला। फिर अंदर वरुण ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया। अंदर एक लड़की थी जो वरुण की दूसरी ओर मुंह करके बैठी हुई थी, इस कारण वरुण उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसके बाद उस लड़की ने झट से कहा, बहुत सालों से मैं इस हवेली के अंदर कैद थी और तूने मुझे यहाँ से आज़ाद कराकर बहुत अच्छा काम किया है। इतना सुनते ही वरुण की जान हलक में आ गई और वो वहाँ से दबे पाँव भाग गया और भागते भागते वो सिद्धू के पास पहुँच गया। उसके बाद उसने झंझोड़ते हुए सिद्धू को जगाया तो सिद्धू परेशान होते हुए उठा और उसने सिद्धू से पूछा, यार अब इतनी रात को क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहा है मुझे, सोने देना। तो वरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा, सिद्धू सिद्धू तुझे पता है उस 13वें कमरे में कौन है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। तो सिद्धू ने फिर से परेशान होते हुए कहा, यार तू और तेरी वो लड़की दोनों मिलकर मुझे पागल बना दोगे एक दिन। चल कर देखते हैं कौन है वो। फिर दोनों जैसे ही उस कमरे में पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। ये देखते ही सिद्धू ने चिढ़ते हुए वरुण से कहा, कहाँ गई तेरी चमक, चलो बोल कहाँ है, जो हर वक्त तेरे सपनों में आती है, तुझे दिखती रहती है, कहाँ गई, क्या शर्मा गई क्या। इस पर वरुण ने कहा, सिद्धू मैं तुझे कैसे समझाऊं यार, या तो मेरा नसीब ही खराब है, मैं जब भी तुझे उसे दिखाना चाहता हूँ पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती है और दिखती है तो सिर्फ मुझे। तो सिद्धू ने उसे ताना देते हुए कहा, हाँ भाई वो तेरी दुल्हन है ना, तो तुझी को दिखेगी, भला हमें क्यों अपना चेहरा दिखाएगी। चल अब बहुत रात हो गई है, ये सब नौटंकी बंद कर, चल सोते हैं, और अगर दोबारा मुझे परेशान किया ना तो उसी से तेरा लगन करा दूंगा। ऐसा कहकर सिद्धू सोने चला गया और फिर वरुण भी उसके पीछे पीछे चला गया। और इस तरफ जंगल में वो तांत्रिक बाबा कुछ साधनाएं कर रहे थे। उनके सामने एक अग्निकुंड था जिसमें आग की लपटें उठ रही थी और साथ में तंत्र मंत्र साधना की बहुत सारी सामग्री थी और वो बार बार मंत्रों का जाप कर रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अभी वो मंत्रों का जाप ही कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ का वातावरण बिगड़ने लगा
काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बिजलियां भी तेज चमकने लगी थी और पेड़ पत्तियां भी जोर जोर से हिल रही थी। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा की आंखों में एक डर सा छा गया, मौत का डर। और वो अपने आप से बातें करने लगे। ये नहीं हो सकता, आखिर वो यहाँ कैसे आ गई? अभी वो कुछ और सोचते, लेकिन तभी आसमान से उड़ते हुए एक औरत उनके सामने आ गई और उसने उड़ते हुए ही उस तांत्रिक के सीने पे जोर से लात मारी, जिसकी वजह से तांत्रिक बाबा दूर झाड़ियों में जाकर गिर गए और दर्द से कराहने लगे। और दर्द से कराहते कराहते वो बस एक ही बात बोल रहे थे, उस हवेली को खोलकर उन लड़कों ने ठीक नहीं किया। फिर वो औरत तांत्रिक बाबा के और करीब आ गई। उसके बाद उस औरत ने तांत्रिक के बालों को पकड़ लिया और तांत्रिक बाबा को खींचते हुए अग्निकुंड के पास लेकर आ गई। और फिर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए उसने तांत्रिक बाबा से कहा, डर मत, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगी। तो तांत्रिक बाबा ने कहा, मारना है तो अभी मार, वरना अगर मैं बच गया तो तुझे इस पर मुक्ति देकर ही छोड़ूंगा। इस पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे मुक्ति दिलाएगा? तू मुझे क्या मुक्ति दिलाएगा? उस वक्त मैं बहुत लाचार थी, लेकिन अब तेरे से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ। तुझे क्या लगता है उस हवेली में मैं बस बंद थी? नहीं, इतने सालों तक उस हवेली के अंदर बंद रहकर मैंने बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। अब मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। उस औरत ने आगे कहा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब बस तू मौत का तमाशा देख। तेरे इस चंद्रपुर को अगर मैंने श्मशान ना बना दिया तो रूही मेरा नाम नहीं। उसके बाद रूही ने तांत्रिक बाबा के गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा दिया और फिर उन्हें एक खिलौने की तरह उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर वो वहां से गायब हो गई। रात के 3 बज चुके थे। हवेली के अंदर गाने की आवाज़ सुनकर सिद्धू की नींद खुल गई। कहीं दी